name is Durre Akram, and I am contacting you today from the platform of Daily Times. For all my viewers, आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है and he is a part of our panel on Insta Live series. ये इंस्टा लाइव सीरीज हमारे इलेक्शन से पहले की तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को जानने की एक कोशिश है. थोड़ा नॉवल सा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोशिश करते हैं टू गेट पीपल विदाउट द स्क्रिप्ट. इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, फॉर्मल नहीं है. इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम बात करें कैंडिडेट से, रिप्रेजेंटेटिव से, कि वो मैनिफेस्टो क्या लेकर आ रही हैं, पर्सनल मैनिफेस्टो एज वेल एज वो अपने पार्टी मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हैं. तो मेरे आज के गेस्ट मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि उनके पास गवर्नेंस का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. ये एक जाने माने नाम है जिन्होंने बहुत टाइम पंजाब गवर्नमेंट को दिया है. तो सर, विदाउट मच अडू, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू माय सेशन एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर माय व्यूअर्स. थैंक यू सो मच जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इफ्तिखार अहमद बुट्टर PP 136 से कैंडिडेट हूँ जी. मामले खसूसी रहा हूँ चौधरी परवेज लाई साहब का. चौधरी परवेज लाई की टीम से जब हमने PTI को ज्वाइन किया, और अभी जिन हालात में हम लोग इलेक्शन में गए हैं, आपके व्यूअर्स और सारी दुनिया जानती है. बाकी आप पूछते जाए, मैं बताता जाता हूँ. अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सा इलेक्शन होगा आपका जो आप कंटेस्ट कर रहे हैं. कौन सा मतलब ये कि यू आर स्टैंडिंग इन द फील्ड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितने साल हो गए आपको? वेरी फर्स्ट टाइम. लेकिन आपका पॉलिटिक्स से तो बहुत लंबा साथ रहा है. यू हैव बीन अ नोन फेस. मैं 2-3 इलेक्शन अपने कजन के लिए लड़ चुका हूँ, ऑफ कोर्स. बिल्कुल लेकिन बिल्कुल. मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था. ड्यू टू सम रीजन मुझे खुद आना पड़ा है. उसके लिए कुछ जैसे कह ले, आपके इलाके की आवाज थी, लोग मांगते थे कि जो आदमी सर्व कर रहा है वो बैक पे ना हो, हमें वो चाहिए. तो दिस इज व्हाई आई एम हियर. आई एम ट्राइंग टू इंशाल्लाह वेरी फर्स्ट टाइम. देखिए सर, आपका आना भी जो है ये सोच की डिफरेंस की, सोच में चेंज की अक्कासी करता है कि अब लोगों को सिर्फ नाम नहीं चाहिए, काम भी चाहिए. तो you have been in your constituency, I know that you've been in the forefront of many leading giants. मुझे ये भी पता है. तो सर, थोड़ा सा अपना परवेज इलाही साहब के साथ के बारे में बताएं कि कैसा साथ था, कितना टाइम रहा, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपका फेवरेट हो. देखिए जी, मेरा प्रोजेक्ट और मेरी ख्वाहिश सिर्फ एक है कि मैं जिस मकसद के लिए दुनिया में आया हूँ वो मखलूक खुदा की खिदमत है. और वो मैं ट्राई कर रहा हूँ सिंस 14 to 17 ईयर्स. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो खिदमत है वो करूँ. सबसे बड़ी इबादत यही है. अभी ये सियासी जान समझ लें, क्योंकि हमारे यहाँ हो या ऐसा रहा है कि हर कोई, लेकिन मैं टोटली सेटल्ड बिजनेसमैन हूँ इन दुबई. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से ज्यादा मेरी मंथली इनकम है. लेकिन मैं, क्योंकि मुझे अल्लाह नवाज रहा है, तो मैं मेरी ये थॉट है, मैं चाहता ये हूँ कि अगर अल्लाह दे रहा है तो इसकी कोई रीजन है. तो आई हैव टू बी इन फील्ड, आई हैव टू सोशल वर्क काफी देर से कर रहा हूँ. उसमें मैं चीजें नॉमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो अल्लाह पाक की जात नाराज होती है कि आपने जो किया वो मेरा हाथ, लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए. दुनिया जानती है, मेरे इलाके के लोग जानते हैं. मेरे अल्लाह का फजल है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे अल्लाह का सिर्फ फजल है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ. और ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं. और बाकी अभी हम जो इस पोजीशन में है, अभी खान साहब के सिपाही हैं. और इंशाल्लाह खान साहब का विजन लेके ही आगे बढ़ेंगे. और खान साहब का विजन एक ही है कि पाकिस्तान को मुकम्मल आज़ादी से हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अभी हमारी बैड लक सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, मेरे और आपके आका का केस लड़ा. अल्लाह पाक ने उनको हिम्मत दी कि 75 ईयर्स में, 74 ईयर्स में 25 करोड़ आवाम में से वाहद वो आदमी है जो UNO में गया और जाके मेरे और आपके आका का केस लड़ा उसने. और उसके बाद उसने, जब उससे सवाल किया गया, अमेरिकन जरीदे वालों ने पूछा कि आपका स्टैंस इसराइल पे क्या है, फलस्तीन पे क्या है, तो
विदाउट एनी हेजिटेशन उसने कहा कि मेरा स्टांस बिल्कुल कायदे आजम वाला है, जो कायदे आजम ने फरमाया था मैं भी उधर ही खड़ा हूँ। जब तक यूएनओ के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक इन मुल्कों को अपनी आज़ादी और मुख्तारी नहीं, खुद मुख्तारी नहीं दी जाती, मैं इनके साथ स्टैंड करता रहूंगा, जो कि हमारा हक है, हम कर रहे हैं सियासी तौर पे भी, और जैसे जैसे पॉसिबल हो अपने मुसलमानों भाइयों के इन चीज़ों के लेके हम आगे बढ़े हैं इंशाल्लाह। और बस अवाम का साथ चाहिए होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जब तक ये शऊर जो इमरान खान साहब ने दिया है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, पाकिस्तान को कोई भी आजाद मुकम्मल नहीं। हम किसी भी अदारे से, किसी भी से जाते, हम किसी से हमारा इख्तलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी ख्वाहिश ये है कि हर किसी के साथ हमारे ताल्लुक होने चाहिए, और ताल्लुक वो होने चाहिए जो बराबरी के है, जो खास साहब का भी है। आगे देखते हैं अल्लाह पाक को जो मंजूर हुआ। ख्वाहिश लेकिन है सर ये कि तो आप वोट भी के जरिए मानेंगे कि जो इन्फॉर्म्ड वोटर है, वोटर बहुत इन्फॉर्म्ड हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्म्ड वोटर है वो अब वादों पे नहीं टिकता, उसको अब परफॉर्मेंस चाहिए। आपने अभी जिक्र किया था इंटरव्यू के स्टार्ट में ही, आपने ये बात की कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की ललकार पे उतरे हैं। एग्जैक्टली। तो सर कोई स्पेसिफिक सेक्टर ऐसा हुआ होगा, हेल्थ केयर होगा या एजुकेशन होगी, पब्लिक गवर्नेंस होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, कोई कुछ तो ऐसा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्सनल हुआ होगा जिसकी वजह से आप कूदे हैं, आए हैं, यू आर रेडी टू फाइट। तो सर उसके बारे में कुछ बताएं। मैं वो उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जो आज के दौर में भी जहाँ खाने की सियासत होती है, सिर्फ खिदमत की सियासत नहीं होती। मेरा जिस हल्के से ताल्लुक है, यहाँ पे सेहत, एजुकेशन, इन चीजों को आज तक किसी ने, मैं लाहौर के बिल्कुल साथ मेरा हल्का लगता है, रिंग रोड के साथ मेरा जाके हल्के का आखिरी गांव है। मैं अगर लाहौर के अकब में बैठ के भी हमारे नसीब में एजुकेशन के अच्छे अदारे नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, हेल्थ का एक ही हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है जिन्होंने एक डमी लगाई हुई है, ऐसे डमी खड़ी है जो चाहे जो मर्जी हुआ वो रेफर टू लाहौर में हॉस्पिटल, हर चीज होने के बावजूद कोई इनको देखता नहीं है हमारे मरीजों को। मैं एक क्या बताऊं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाती नवाजा गया है और अपने धड़े बनाए गए हैं अपने इलेक्शन और अपने वोटों के लिए। डेफिनेटली किसी को आज तक कोई आदमी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई नहीं कह सकता, देखिए सड़कें, नालियां, गलियां ये सियासतदान अपने लिए बनाता है, ये लोगों के लिए नहीं बनाता। याद रखें, उनको कमीशन मिलनी होती है। ये जुल्म है इस मुल्क के साथ कि हमने किकबैक को भी हलाल करार दे दिया बेशक। हुआ। ठीक है, मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेरा मेरा मेरी ख्वाहिश बहुत सारी है। मैं अपने इलाके की माओ बहनों से, बच्चों से दुआ की अपील करता हूँ। नवाजा वक्त आया तो फिर कभी बैठेंगे आपके प्रोग्राम में भी और बताएंगे कि हमने ये किया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट तो होगा कि मैंने 100 दिन में ये करके दिखाना है, आपको अल्लाह कामयाबी से हमकिनार करता है तो व्हाट्स योर पर्सनल मैनिफेस्टो, क्या सोचा हुआ है कि भाई ये सबसे पहले मैंने इस सेक्टर को स्ट्राइक करना है। आपने हेल्थ केयर की बहुत बात की, तो क्या हेल्थ केयर की तरफ जाएंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले जो यहाँ पे एजुकेशन का जो फुकदान है, एजुकेशन मेक्स द मैन, एजुकेशन से इंसान में अवेयरनेस आती है। मैं सबसे पहले अपनी यूथ के लिए वो यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा जो अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों के लिए सबसे पहले वो होगी। जब वो पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है, फिर उसमें हेल्थ भी है, ऑफ कोर्स है, साफ पीने का पानी भी है, और स्पेशली रूल एंड लॉ जो यहाँ पे थाने की सियासत है, जो यहाँ पे गली कुचों में हमारी यूथ खड़ी होके मनशियात का शिकार हो रही है, चोर डकैती, क्योंकि उनको हम लोगों ने कोई उनको फील्ड फ्राहम नहीं किया कि हम आपको ये मैदान में, कोई यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जॉब का कोई फुकदान है। यहाँ सियासतदान अपने लिए आते हैं, हमारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम के लिए यहाँ कोई सियासत करने नहीं आता। आपके प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूँ, आप सुबह सुबह ये कानून पास कर दें कि किसी सियासतदान को
पाकिस्तान में ना किसी अदारे में इन्वॉल्वमेंट की इजाजत दी जाएगी, ना उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये तो ट्रस्ट मी, कमाल हो यहाँ जाएगा फिर अगर ऐसा कुछ हो गया 95% तो। लोग इलेक्शन नहीं जी लड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं ये लड़ेंगे। आते ही सिर्फ अपनी जात दैट्स के लिए, आवाम के लिए कोई सो ट्रू, आता ही नहीं है यहाँ। दैट्स सो ट्रू। लेकिन सर जी। ये बात तो है कि पीटीआई के मैनिफेस्टो की बात ना की जाए, मैं बात करूंगी कि इवन दो आपने लब्बैक कहा है कप्तान की आवाज पे, लेकिन आपके इमीडिएट जो हेड रहे हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। तो सर एग्जैक्टली। परवेज इलाही साहब का के मैनिफेस्टो की बात करें तो उनका मैनिफेस्टो भी बहुत, क्योंकि उन्होंने सक्सेस स्टोरी बन के दिखाया है, एजुकेशन के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है। तो सर कुछ उनके मैनिफेस्टो के बारे में बताएं कि इवन दो ही डिड सो मच फॉर द एजुकेशन सेक्टर, लेकिन अब वो जो कुछ भी गेन्स थे वो सब तो हमने इरोड हो चुके हैं, वो गेन्स अब हमारे पास नहीं है। पंजाब के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का इमीडिएट हेल्थ केयर का जो सिस्टम आया था, दैट वाज इट वाज अ मिसाल, वो एक एग्जाम्पल जी थी पूरे मुल्क के लिए। लेकिन इस टाइम चाहे हम सिंध को जितना मर्जी बुरा बोल लें, लेकिन सिंध ने काम तो किया है सर, एजुकेशन पे काम किया है, हेल्थ केयर पे काम किया है सिंध ने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पे काम किया है। वो सब अब पंजाब में नजर नहीं आता। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि परवेज इलाही साहब का क्या विजन है, क्या मिशन है? देखिए जी, जो चीजें इंसानियत इंसानों के लिए थी ना, जरूरत थी, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पे चौधरी परवेज भाई साहब ने काम नहीं किया। बहरों गूंगों से लेके, एडवोकेट से लेके, वकला से लेके, डॉक्टर से लेके, हर महकमे को उन्होंने जो है उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट करने के बावजूद कोई ऐसा स्वाय स्वाय अगर अगर किसी और ने चौधरी परवेज लाई के साहब के बाद अगर किसी ने काम और किया है तो वो सिर्फ और रेत सीमेंट बजरी का काम होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। सर हेल्थ वैसे तो ना एजुकेशन कहीं में, काम तो बाकियों ने भी किए हैं, ऐसी तो बात लेकिन नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ ना, सीमेंट क्या कौन से मतलब हॉस्पिटल ऐसा बता दें जो चौधरी परवेज साहब के पास मुल्तान का हॉस्पिटल है, बहुत सारी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। लाहौर के चारों तरफ आप घूम के अभी घूम लेते हैं, ये रिंग रोड उनकी थी, बहुत सारी चीजें हैं। चौधरी परवेज साहब का जो उन्होंने अपना हमारा डबल वन जो जी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, डेफिनेटली। एशिया में नहीं है, डबल वन डबल टू पूरे एशिया में पाकिस्तान के पास सिर्फ ये वाहद अदारा है। और उसके बाद आप पेट्रोलिंग का देख लें, सर हमारे यहाँ पे मार नहीं प्यार, प्राइमरी तक फ्री एजुकेशन, ये सब अभी इनिशिएटिव उस टाइम पे अभी बड़े अभी रेवोल्यूशनरी इस थे। दौर में उन्होंने बीए तक की थी, इस दौर में जी जी बीए बिल्कुल, तक फ्री थी। दैट्स ट्रू तो सर, दैट्स मैं ट्रू। तो मतलब अल्फाज नहीं है चौधरी साहब के, चौधरी साहब ने तो जो किया है ये पंजाब की आवाम को इससे बेहतर वजीर आला नहीं मिल सकते चौधरी साहब के। अच्छा सर, अली भाई भी हमारे साथ हैं। he has specially asked me to be a part of this session and I think he has some questions of his own. तो अली, over to you. जी जी, श्योर श्योर। जी अली भाई। अली भाई कहाँ थे यू, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं सर, आपको आवाज आपका थोड़ा सा कनेक्शन आ का रही है शायद अली भाई इशू की? है वहां पे। नो, आई कैन हियर यू बट आई कैन हियर हिम। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, शायद आपके यहाँ सेटिंग्स में कोई इशू है। अली भाई अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। आई बिलीव आपकी सेटिंग्स साहेब, का कोई प्रॉब्लम है। साहब मोबाइल ठीक कराए हैं अपने। नहीं नहीं, मोबाइल तो उनके पास आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छा होगा, और कुछ सेटिंग्स का इशू हो जाता है। ये बात कोई है बात एक्चुअली, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात कि टेक्नोलॉजी ने हमें इतने टूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर, वी आर ऑल लर्निंग विद ईच अदर। जब मैंने सबसे पहले ये लाइव इंटरव्यू की बात पिच की थी, तो मुझे मेरे सीनियर्स ने, व्हेन आई डिड दैट अ व्हाइल अगो, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा था कि लोग करेंगे ही नहीं, लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो और हर कोई चाहता है कि जो बात हो वो देयर एंड देन हो, और हमारे व्यूअर्स भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस सिचुएशन में तो नहीं हो सकता कि आपके स्क्रिप्टेड सवाल हों और स्क्रिप्टेड जवाब हों और पहले से सब कुछ डिसाइडेड हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वी आर गेटिंग अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स एंड वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज एज वेल। आई थिंक अली, योर माइक इज वर्किंग ना?
Ali, something Yeah, wrong with your mic. he is on speaker now. He can and free उतार दिया उन्होंने, अब ठीक हो जाएगा, अब भी लगा दिया जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आई है? जी, we can जी, आ रही है, hear you now. मुझसे आ Over to रही you, है, Ali. मुझसे आ रही है। अब तो आई है। Over to you, Ali. कहते Over to you. अच्छा जी चौधरी साहब, यही है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, एक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि बल्ले का निशान छीन लिया गया है पीटीआई से, तो जी आपके उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में लड़ना पड़ रहा है, तो क्या इस पे आपके वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा? कि पहले कोई पड़ेगा, जाता है कि बल्ले का जुल्म निशान होता है, जुल्म ढूंढेगा कि मैंने किस पे लगाना है। जी पहले कोई बल्ले के बंदा जाता था, यार बल्ले का निशान है, मैंने उस पे ठप्पा लगाना है। अब कोई जाएगा, यार मैंने किस पे लगाना है, कौन है Right. उधर, मैंने किस चीज पे करना है। Definitely. इससे वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा आपके? अरे भाई, असल में देखिए, प्लानिंग तो उनकी यही है, प्लानिंग तो उनकी यही है कि वोट बैंक पे वोटर जो है कंफ्यूज हो जाए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें यकीन करें, हमारी 67% जो मेजॉरिटी है वो यूथ की है। यूथ हर वक्त अपनी हाथों की लकीरों में ना पढ़ते रहते हैं कि क्या चल रहा है और क्या That's नहीं। true. दे नो एवरी एंड जो भी आपके हाथ, जो भी काम हो रहा है, जो भी नया कानून बन रहा है, जो भी ब्लंडर हो रहे हैं, हर चीज वो देख रहे हैं। और आप किसी को सिर्फ और सिर्फ खामोश करवा सकते हैं जब वोट उसने खुद डालना है। तो वोट डालने के, या तो डंडा लेके, तलवार लेके उसके सर पे वोट के भी टाइम में भी खड़े हो जाए। तो वैसे मेरा ख्याल है, मेरी ये राय है कि इतना कुछ करने के, मुल्क के साथ इतना बड़ा जो ब्लंडर करने की जरूरत ही नहीं थी। जो लाडला आया था उसको एक लैडर बना के देते और वो उसको वजीर आजम बना लेते, अवाम ने तस्लीम कर लेना था। ये तो वो लोग हैं जो दो महीनों के बाद माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते। हम वो लोग हैं, हम कौन सी कौम है? हम तो कौम नहीं है, हम तो वो लोग हैं सिर्फ टाइम पास वाले। That's right. जी लेकिन सर ये बात तो है, अली ने पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया है। जी आपने यूथ को टारगेट किया है, गुड फॉर यू। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ यूथ और एजुकेटेड यूथ वोटर नहीं है। जो नॉन एजुकेटेड बंदा है, जिसने तस्वीर को देख के ठप्पा लगाना है, उसके पास तो अब बल्ला मौजूद नहीं है। सर आपको क्या साइन अलॉट हुआ है? मुझे अच्छा अच्छा सर, आपने प्रमोशन के लिए साथ रखा है, वेरी गुड सर, ये तो अच्छी बात है। लेकिन चले सर, तो अब ये रैकेट आप कहेंगे, जाहिर है बार बार कहेंगे कहेंगे कहेंगे, ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं है। तो कैंपेन में जितनी आपकी कोशिश होगी, आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपने रैकेट को फेमिलराइज करने की। जी जी लेकिन बल्ले के पीछे वो सालों की नहीं, दिहाइयों की वो होमवर्क था, दिहाइयों का होमवर्क था, दिहाइयों की मेहनत थी। तो आप उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी बात सुनेगा वो जिसके हाथ में फोन है, लेकिन हर किसी के हाथ में फोन नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास फोन है लेकिन वो फोन यूज नहीं करना जानते। पीपल आर नॉट ऑन सोशल मीडिया इवन टुडे। हमें लगता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वेल कनेक्टेड कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड व्हेन इट कम्स टू ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। यूथ के अलावा आई एम नॉट गोना गो इनटू स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मेरा काम प्रिंट का है और प्रिंट में बगैर क्लैरिटी के, बगैर श्योरिटी के बात नहीं करते हम। तो मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैंड में नहीं है, तो मैं अंधाधुंध क्लेम नहीं करूंगी। लेकिन ये वी नो फॉर अ फैक्ट कि सिर्फ यूथ नहीं है, यूथ बल्ज है, लेकिन यूथ के ऊपर भी तो लोग हैं ना सर। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अभी भी 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पे हर कोई पढ़ भी लेगा, देख भी लेगा, नजर भी रखेगा और उंगली भी रखेगा? दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो इफेक्ट तो पड़ेगा सर, इसमें इसको तो नहीं आप डिनाई कर सकते। मैं बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे दो चीजें आपसे लाजमी शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का निशान बल्ला था, कोई दो राय नहीं है। और That's right. इंशाल्लाह फ्यूचर में ये जो जुल्म सितम है, इसके बाद ये वो ना, हमीद रख व्यवस्था रख रह हमीद सजर से उम्मीद से बाहर बहार रख। ठीक है, रख। ये आखिरी आखिरी दिन नहीं है ये। इसके बाद भी ये जो इलेक्शन, जैसे बीबी फातिमा का इलेक्शन हुआ था, ये मैंने जो उसी हिसाब से हो रहा है That's हमारे right. गाइड, अच्छा ठीक सही, है, उसी तरीके बड़ा से क्लेम चीजें है वैसे हमें। सर ये। अच्छा, गुजारिश ये है
कि इमरान खान साहब का जो चेहरा है, इमरान खान साहब जो हैं, असल में हमारा निशान है वो बल्ला। इमरान खान साहब बल्ला का कहेंगे, इमरान खान साहब कहेंगे कि हमें इस पे मोहर लगानी है, आवाम को इमरान खान साहब की आवाज पहुंची है, बल्ले की आवाज। बेशक इसमें फर्क पड़ता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन आज जो आदमी, मैं किसी की इंसल्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ है। जो आदमी खाकरूब है ना, वो आदमी की अगर दिहाड़ी 500 है ना, तो उसने शायद बच्चों को कुछ चीज 500 या 1000 500 अपना 500 10 रुपए कम कर देगा, लेकिन अपने पास टच फोन भी है उसके पास, और और वो अपने उस टच फोन में बैलेंस भी करवाता That's है, right. और सही। वो देखता है सब कुछ। ठीक है, हाँ कुछ हमारा एक सेक्टर है जहाँ पे ये कमी होगी, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल, हमारा जो ओवरसीज है, ट्रस्ट मी, वो IK11 की जो हमारी कंपेन चल रही है ना, अगर आप उसको हमारे जाएं स्पेस पे, ट्विटर पे, तो आप देखें जो हमारी कंपेन चल रही है, जिसमें लोग डोर टू डोर जाके उन्होंने कार्ड बनाए हुए हैं इमरान खान साहब के। अभी जो निशानात अलॉट हुए हैं, इसके ऊपर भी पार्टी अपनी वीडियोस, बयान और सब कुछ देगी, और Right. हर इलाके का नाम लेके बताएगी कि हमारा ये कैंडिडेट है और ये उसका निशान है। खान नहीं, साहब मैंने ने देखा जितनी है, आज ही मैंने देखा है, डेवलपमेंट नहीं आई है कि पोर्टल आप लोगों ने लॉन्च कर दिया है टू पिन पॉइंट द एक्चुअल कैंडिडेट। तो ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, अगर ये काम करती है तो उससे ये होगा कि जो कंफ्यूजन है वो तो दूर हो जाएगी ये वाकई में, कि एक ब्रेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, में। ये जो ब्रेन है ना, ये फ्रेश ब्रेन है, ये सतरे बतरे ब्रेन दिमाग नहीं है पटवारियों वाले, ये पटवारियों वाले दिमाग नहीं है, ये सतरे बतरे लोग हैं, ये जो यूथ है इनके पास, आप इनको यूज करना जानो। मैं यकीन True. करें, आपकी यूथ से पूरा यूरोप चल रहा है, आपके बच्चों को लेके जाते हैं वो, आपके तो बच्चों सर वो को बच्चे क्या यहाँ से क्या उठा, करें ना, बेचारे मैं वही बच्चों को आप लोग यहाँ कुछ नहीं कह रहा हूँ देते, ना, आपके क्या बच्चों करें से फिर अपने बच्चे। मुल्क चला रहे हैं वो, क्योंकि आप उनको यहाँ फैसिलिटेट नहीं करते। ठीक है, अगर वो यूथ वहां पे बैठ के, लोग मजबूर हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, लेकिन सही जो वो काम कर रहे हैं, मैं हर सही। रोज एक स्पेस ज्वाइन करता हूँ जिसमें हमारा 4 से 5 हजार आदमी होता है, जो सिर्फ ये काम कर रहे हैं विदाउट एनी पे, वो जस्ट दे लव टू सर वहां पाकिस्तान, बैठ के दे कर लव। रहे हैं ना, लेकिन उनका वहां बैठ के करने से उन्होंने वोट थोड़ी देने हैं हमें यहाँ पे आके। जी मैं वोट वही उनका तो बताने लगा हूँ बेचारे, वो तो आपको, ये पहले ही तो रोते पता हैं हमें नहीं, वोट दे दे। आपको मैं बताना चाहता राइट। हूँ कि वो लोग क्या ओके कर जी जी जरूर। रहे हैं। एक एक कैंडिडेट को जब अलाट हुए हैं, आज हमारी जो लोग स्पेस पे हैं, उन लोगों ने आज सही। अपने अपने निशानात शेयर कर देने हैं। ठीक ओके है, सही। वहां हर हल्के का नंबर लिख के, और वो जो भी निशान होगा, वो उन लोगों ने कार्ड बनाने हैं, और उन लोगों ने वो कार्ड बना के उसके लिए अपने जेब से वो लोग खर्चा करेंगे, उन्होंने बंदे हायर करने हैं। जी वैसे मुझे कहा गया, भुट्टो सही। साहब आपको 100 आदमी हम देंगे, पे हम करेंगे। ऐसे ओके ऐसे ठीक हमारे है। ऐसे सही। ऐसे जसीले लोग बैठे हुए हैं, जो अपने खान के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। उन्हें पता है, अभी 2 हमारे ओवरसीज आए थे, वो रास्ते में जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उनका कत्ल हो गया, वो लोगों को डरा दिया गया है कि वो वापस ना आए। ठीक है, जी बिल्कुल। सही है, ये मैं ये हमारे दिस इज इन द न्यूज़ पाकिस्तान राइट। से जितने लोग हैं, जो अदार है, सब प्यार करते हैं, पाकिस्तान का मसला नहीं है ये मसला चले सर, अच्छा कहीं आप और, अगर आपकी ये बात कहीं मान और लेते हैं से कि हो रहा है, काउंटर कहीं और से स्ट्रैटेजीज, हो अली रहा है भाई बहुत पाकिस्तान के चालाक हैं, ऊपर। उन्होंने शोशा छोड़ के वो चुप हो गए हैं, लेकिन काउंटर ना स्ट्रैटेजीज ऐसी अगर बात काम नहीं है। कर जाती है सर, और February 8 के बाद बल्ला तो अब नहीं है, बल्ले की जगह जितने सब सिंबल्स हैं, इट खान है रेन ना जी, अल्लाह सुप्रीम। तंदुरुस्ती दे, खान है ना, ठीक है खान सर। है बिल्कुल। ना, जी जी सर, खान काफी बिल्कुल है, है बिल्कुल है। खान काफी। तो सर आप ये आ, देखें, आप ये तो ये देखें, एक फैसला 5 घंटे डिले किस लिए किया गया। मैं मीडिया पे बैठा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं नहीं कह सकता। कहाँ सर डट आई के नो खड़ा है, दैट, और सही आपको है। कहाँ ये डट पता नहीं है सर, मैं के भी खड़ा स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें भी पिन पॉइंट हम करते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि भाई नहीं फिर बोला आप नहीं लोग जा नाराज सकता। हो जाते हैं सर। है। राजी हम किसी से नहीं, हम कहते हम मैं ये कहता हूँ, जो पाकिस्तानी है ना, जो जहां भी बैठा है, वो अपने मुल्क से प्यार करता है, चले बस सर, इस हमारी प्रॉब्लम बारे में ये है। डिस्कशन बाद में करेंगे। एक सवाल, अगर इफ थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, व्हाट विल पीटीआई इन जनरल एंड यू इन पर्टिकुलर डू डिफरेंट दिस टाइम?
देखिए जी, पीटीआई का तो अगर हम कहेंगे तो आजाद कैंडिडेट है। ये लक होगी, ये लॉयल्टी होगी अपने लीडर के साथ अगर लोग खड़े रहेंगे। Right. यहाँ पे मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ। पहले मैं अपनी क्यादत को डिफेंड कर रहा था, अब जो मेरे साथी हैं मुख्तलिफ जी एरियाज में, मैं अब उनकी आपको बताने की कोशिश राइट करूंगा। हमारी बैड लक ये है कि खान साहब गिरफ्तार हुए। खान राइट साहब की गिरफ्तारी के ऊपर जो उम्मीदें थी खान साहब को पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो बहुत सारा एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में भी चलो उस टाइम हुआ, वो जो बाकी मामला हुए, हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तान के जो पीटीआई के एमपी एमएनए साहबान जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की थी, राइट अगर एक दफा उसी टाइम पे सब खड़े होकर कहते या हमें गिरफ्तार कर दो या हमें गोली मार दो, तो हम हाजिर। हर ओके कोई बिल में घुस गया, हर कोई बिल में घुस गया। ओके मैं अब यहाँ पे आके अब जब टिकटें देने लगे हैं तो हर कोई बिल से निकला है कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे टिकट दो। वो खान के लिए तो निकला नहीं है। खान है वन मैन आर्मी। बैलक सिर्फ ये सही है है कि खान बाहर हो तो खान पार्टी भी मजबूत है, हर चीज है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पार्टी के रूल एंड रेगुलेशन मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो खान के लिए नहीं उठाया वो अपनी औलाद के लिए नहीं उठाया, अपने मुल्क के लिए नहीं उठाया। उसका खान के ऊपर कोई उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जनरेशन के लिए, अपने मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी ओके गलती सर किया। आपने किया वैसे ये हम उठना किसको कहते हैं, जी हम जी उठना किसको कहते हैं? खुदा न खास्ता अपने मुल्क के किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं करते, अपने राइट हक के लिए आयन कानून कानून के दायरे में रह के हमारा हक है। हाँ, पूरी दुनिया में लोग अपना एहतजाज करते हैं, पूरी दुनिया में अपने हक के लिए लोग बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं। किसी अदारे को ना बुरा बिल्कुल कहना है, ना किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी है। सर बहुत अदारे हमारे हैं, हर चीज माजरत के साथ मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन हम बार बार ये बात करते हैं कि पीटीआई ने यूथ को शऊर दिया। सर आपको नहीं लगता पीटीआई ने यूथ को अदब नहीं दिया, अदब से महरूम कर दिया था? आपने ये बात खुद की, तो मैं ये बात अच्छा करती चलो हूँ कि सर, ठीक, आप करें ठीक। तो सर मैं उसका जवाब ये देता हूँ, बात तो है, यहाँ पे जवाब तो देता हूँ मैं थोड़ी इसका। से होमवर्क अच्छा की मैं कमी जवाब देता थी। हूँ, जवाब यहाँ पे देता तो सर थोड़ी सी होमवर्क की कमी थी हूँ। अच्छा मैं कि बिल्कुल जवाब देता पीपल गॉट हूँ, मैं बिल्कुल स्वेड जवाब। अवे, पीपल गॉट ओवरवेल्म्ड बाय देयर इमोशंस। तो ये चीज तो है जो नहीं होनी चाहिए। ये सवाल अच्छा सर मुझे मेरा सिर्फ गुजारिश, मुझे मौका, आपसे नहीं है, मैं ये वैसे कर, सवाल मैं हर मुझे कैंडिडेट से मौका करती देंगे हूँ। आप, मुझे मौका देंगे आप। जी जी बिल्कुल एक बिल्कुल सर, बाप की बिल्कुल औलाद बिल्कुल होती है, 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनमें से अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते बिल्कुल। हैं। बुरों को बाप गोली मार देता है? नहीं, वो रहते हैं, उनको उनकी उनकी सलाह की जाती है। ये तो होगी इमरान जो यूथ की बात। दूसरी, दैट्स जब अ बीबी पॉजिटिव वे ऑफ बे, थिंकिंग, लुकिंग एट थिंग्स, वैसे ठीक आई है, लाइक दैट। बीबी बेनजीर की गंदी ये यूथ ने फोटो फेंकी थी। जी सर, ये सियासत पहले ऐसे नहीं थी क्या? ये भी है बेशक। ये बिल्कुल सियासत पहले भी ऐसी थी। हाँ, यहाँ पे हुआ ये है, जब आप आवाज बंद कमरे में, मैं बंद कमरे में बैठा हूँ तो मेरी आवाज गूंज बिल्कुल रही है, आपको भी फील हो रही यू होगी। आर राइट, मसला यही ये बात है, है। जब आप बंद कमरे में बैठ के बातें करोगे ना, तो वहां पे आवाज गूंजेगी भी, सब कुछ होगा। ये लोगों ने इन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं किया करता था। इन लोगों को बीबी बेनजीर एक मुहज्जब और अच्छे खानदान की औरत थी, उसने कभी कभी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। हम पीपल नो पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग में बेअदबी नहीं है। कुछ लोग हैं, उन्होंने रखे होते हैं हर पार्टी जी में, बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं बोलने के लिए। लेकिन इन ये जनरल सबसे ज्यादा, नहीं करते, वो क्रॉस क्या टॉक सब नहीं जानते करते। हैं, क्या सब जानते हैं? आई वॉज a part of PML and 12 years I was there. अच्छा सब ओके यार, बड़ा काम किया है जी इन्होंने। लोग, मेरा 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 और ऐसे इनकी क्यादत, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं और इनकी क्यादत ऐसे बैठे होते थे। सही। क्या सब एग्री हाँ जी, करेंगे? कैसी है, बिल्कुल आई ठीक एग्री। है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये इमरान खान साहब के कुछ लोग हो सकते हैं। मैं इसमें अभी क्या है, हमारे बहुत सारे अकाउंट हैं सोशल मीडिया पे मेरे अभी, मेरी टीम जो है ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 9-10 हजार मेरी यूथ है यहाँ पे मेरे हल्के में। राइट ठीक है, वाहद 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 कैंडिडेट हूँ जिसने यूथ को मौका दिया है कि आपको पता चले कि सियासत होती क्या है। राइट मेरे इलाके में हाँ जी, कभी यूथ के पास उसका बाप भी नहीं पूछता था, उसके बड़े भाई, चलो भाग बार, अब ये बड़ों की बात हो रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये हमारा फ्यूचर है, इधर आओ दैट्स सारे मेरे पास आओ। सच अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स।
ठीक है, क्या सबको पता है, मैं इन दिनों में जब कोई नहीं कर रहा था झंडा पकड़ के, पंजाब में वाहद आदमी है जिसने पीटीआई, अभी भी मेरे डेरे के बाहर मैं लाइव दिखा सकता हूँ, मेरा झंडा लगा हुआ है। हाँ जी 24 चले सर, आवर्स ऑन दैट डेरे नोट का फिर दरवाजा ये भी तो खुला है। बेहतरीन नोट है बात को खत्म करने के लिए कि फिर ट्रेनिंग की तो बात आप भी करते हैं, आप खुद भी जानते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत है, वो एक्सपोजर से होगी, वो एक्सपोजर से होगी, वो रास्ते बंद करने से नहीं होगी, वो रास्ते बातें कमरे खोलने से ही होगी, लेकिन होगी सर, और उसकी जरूरत भी है। होनी भी चाहिए, जरूरत है उस चीज की। होनी चाहिए, एग्री हाँ जी एग्री। इसमें बिल्कुल मैं बिल्कुल। यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती ना, सबके ऊपर आती बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इतनी है। मैं जिम्मेदारी सिर्फ हम यहाँ पर पे भी ये उतनी भी ही कहना है, चाहता एज हूँ कि मीडिया हम पे भी ये जिम्मेदारी उतनी ही है। जो लोग ये समझते हैं कि फलां पार्टी का नुकसान हो रहा है, वो बहुत गलत है। 2018 में पीएमएलएन का नुकसान हुआ था, उसको भी हमने डिनाई किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क के साथ हम में से निकल Something के wrong at his 71 end. में बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, हम में से निकल के अभी कल अफगानिस्तान आजाद हुआ, कल अफगानिस्तान आजाद हुआ, और कई साल जंगों के बाद आजाद हुआ, हमसे ऊपर है भाई। ये पाकिस्तान की वजह से हम लोग जिंदा हैं। पाकिस्तान जिसके पास आजाद मुल्क नहीं है, जाओ फलस्तीन में उनको पूछो आजाद मुल्क क्या होता है, जाओ फलस्तीन कश्मीर वालों को पूछो। True. You're right. इस मुल्क पे रहम खाइए, Sir, on that note, I would end this सब session. मिलके All the बैठिए, very best कहीं for किसी को the ऐसा नहीं elections. कहते, किसी कोई कोई बुरा नहीं है। जो पाकिस्तानी मुहिब है, वो पाकिस्तान से प्यार करता है, खुदारा इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और पाकिस्तान को आगे लेके जाओ। बड़ी प्यारी बात सर आपने की है और बहुत बेहतरीन बात है। आई होप कि ये बात सिर्फ इलेक्शन कैंपेन तक ना रहे, हर सियासतदान इलेक्शन के बाद भी इस बात पे कायम रहे कि इकट्ठे होने की जरूरत है और इकट्ठे हाँ होकर जी बिगर पिक्चर की तरफ काम करने की जरूरत है सर, फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बड़ी अच्छी लगती है ये बातें। पाकिस्तान को अच्छे फैसलों की जरूरत है, Definitely, इकट्ठे हो गए ना। definitely, definitely. Because that is what defines us, right? At the end of the day, that is what defines us. So, बिल्कुल sir, all the very best for the election. It is थैंक यू hoped सो मच, कि may the best party win, may the best man win. बहुत और शुक्रिया, बीच आपकी दुआओं में की in the जरूरत है। meanwhile, inshallah sir, inshallah. हम Thank you लोग so much, हम sir. लोग विजिट करेंगे चौधरी साहब, हल्के का आपके साथ ही विजिट करेंगे। Definitely, definitely. It would अच्छा, actually be very nice आप तो विजिट to. करें, आप तो विजिट करें ही करें, आप तो विजिट करें ही करें, आप कहाँ जाएंगे, आप तो भाई है मेरे। चलिए सर, इंशाल्लाह it would be क्यों very नहीं। nice to have a bird's eye हम view as विजिट well. और अली आपने ये सॉरी, बहुत अच्छी हम बात विजिट पे की नहीं है. We रहेंगे, can आपने plan कंपेन this. भी करनी है आके, आपने कंपेन भी करनी है शाह साहब, विजिट पे नहीं रहना। इंशाल्लाह जी Perfect. हम लोग थैंक यू, आपके Thank you साथ so much, sir. थैंक Thank यू, you so much. Thank you so much. And a अल्लाह very हाफिज़, good night to all of our थैंक यू, viewers. हैं। Thank you थैंक so यू। much.